हमारा अगला है नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी। जो फैक्टर्स मेमोरी पे अफेक्ट करते हैं, इस वजह से हमारी मेमोरी प्रभावित होती है। जो चीज़ों से मेमोरी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेमोरी। तो उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल। तो मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का मीनिंग फुल हो तो उसे मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल कहते हैं। मीनिंगफुल जैसे कि हम एक लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे टीचर कह रहे हैं कि ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक में, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि इम्पोर्टेंट है, मीनिंगफुल है, पता चल जाएगा आपको, राइट। या फिर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और आपके टीचर्स कह रहे हैं कि ये वाला टॉपिक जो है एग्ज़ाम में 100% आएगा, तो आप सब टॉपिक में वो टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि आपको पता हो जाता है कि वो मीनिंगफुल है। जैसे कि टॉपिक बहुत सारे हैं लेकिन कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे ज़्यादा आप फोकस करते हैं, आपको वो पता चल जाता है मीनिंगफुल है, तो आपसे क्या कहते हैं, मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल। सेकंड है हमारा अमाउंट ऑफ मटेरियल। मतलब मेमोरी में जो हम मटेरियल का अमाउंट दे रहे हैं उसकी क्वांटिटी भी मैटर करती है, कितने अमाउंट में फीडिंग कर रहे हैं वो मैटर करता है। और से शॉर्ट टर्म वाला कोई टॉपिक आप दे दिया अपनी मेमोरी को तो वो अच्छे से याद रख पाता है। जैसे कि आपके एग्जाम्स है और आप जो है स्टार्टिंग से फीडिंग कर रहे हैं आपके माइंड को, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वाला फीडिंग कर रहे हैं तो वो अच्छे से याद रख पाता है, राइट। और एट अ टाइम सडनली आप जो एग्जाम करीब है और जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वास्ट सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सिलेबस होता है, वो आप जो है अच्छी क्वालिटी वाली स्टडी नहीं कर पाते, तो मेमोरी भी याद नहीं रख पाती, राइट। तो थोड़ी चीज़ों को अच्छे से याद रखता है, ज़्यादा रहा तो उसको हैंडल नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है अमाउंट ऑफ मटेरियल भी मैटर करता है फैक्टर्स में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मोबाइल है, मोबाइल में जो है 1 GB 2 GB स्टोरेज है, तो आप उससे कम रखेंगे तो स्मूथली हैंडल होगा, ओवरलोड कर देंगे तो वो स्मूथ नहीं चलेगा, रुक रुक के हैंग होते हुए चलेगा। अमाउंट ऑफ मटेरियल भी मैटर करता है यहाँ पे। फिर थर्ड है हमारा फैक्टर्स में मेथड ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग किस तरह से, क्या मेथड से आप लर्न कर रहे हैं, वही बहुत मैटर करता है। और मेथड ऑफ लर्निंग में भी कुछ टाइप्स है, वो हम देखेंगे। फर्स्ट वाला है इसमें प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन किसे कहते हैं, एसोसिएट करना। जो अब आप न्यू लर्निंग कर रहे हैं उसे आप पहले वाले लर्निंग से एसोसिएट करते हैं। जैसे कि आप कुछ नई चीज सीख रहे हैं लेकिन उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज, जो पहले का हमारा जो लर्न करा हुआ बेसिक नॉलेज है वो हमें कुछ आता है, तो सामने वाली चीज को, अगली वाली चीज को लर्न करने में आसानी होती है। जैसे मोबाइल दे रहे हैं आपको यूज करने के लिए, अगर से आप मोबाइल पहले भी यूज कर चुके हैं तो आप आसानी से उसे हैंडल कर सकते हैं। कनेक्शन दोनों का, बेसिक नॉलेज या प्रीवियस लर्निंग अफेक्ट करता है आपके न्यू लर्निंग पे। जैसे कि आप नेक्स्ट क्लास में 10th में जा रहे हैं तो आपको 9th का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। वो नॉलेज अगर से आप रहेगा या तो आप क्या करेंगे, आसानी से 10th को समझ सकते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। मेथड्स में सेकंड है हमारा रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। और रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस किसे कहते हैं, जैसे कि मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ तो आप जो है इसको जब पे जब जाके घर पे रिपीट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा। या फिर आप इसको लंबे गैप के बाद सिर्फ डायरेक्ट एग्जाम में आप इसको रिपीट करने बैठेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया, हमें बहुत सारी चीजें वो आपको स्किप हो जाएंगे जब तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हमारे टीचर्स भी या हमारे पेरेंट्स भी स्टडी को लेकर हमें क्या कहते हैं, बार बार पढ़ते रहो, रिपीट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, स्टडी करते रहो। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी में फैक्टर, इस पे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। सेकंड पॉइंट क्या है, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस। और थर्ड है हमारा होल एंड पार्ट मेथड। होल एंड पार्ट मेथड किसे कहते हैं, जैसे कि हम एक एनाटॉमी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हम आपको एनाटॉमी में आपको हमारी ब्रेन में जो है पूरा मसल सिस्टम का जो है पूरा होल पार्ट पढ़ा रहे हैं। तो वो जब आपको पूरा होल पार्ट पढ़ाएंगे हम तो थोड़ा पढ़ने में आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर से उसमें ही आपको जो है मैं कहूँ कि थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ते जाए, एक एक पार्ट को हम
अलग अलग करके पढ़ते जाए तो ये आसानी से समझ भी आएगा और आसान भी दिखेगा। लेकिन ये जो है पर्सन टू पर्सन वैरी होता है, वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अलग अलग पर्सन को अलग अलग समझ आता है, किसी को होल में भी समझ आता है, जो एक साथ पढ़ा देते हैं उन्हें वैसा समझ आता है, और किसी को जो है शॉर्ट थोड़ा थोड़ा पार्ट पढ़ाते हैं उन्हें उस तरह से समझ आता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी भी होता है होल एंड पार्ट से। फोर्थ है हमारा स्पेस एंड अनस्पेस मेथड। मेमोरी में स्पेस एंड स्पेस मेथड होता है, जैसे कि हम कोई क्लास ले रहे हैं तो कोई टीचर कहते हैं कि मैं कंटिन्यू 2 या 3 क्लास कंटिन्यू ले लूंगा या ले लूंगी। तो आपको कैसा होगा, जब वो क्लास अच्छे समझ भी आती है लेकिन आप कंटिन्यू 1 से 2 से 3 क्लास कंटिन्यू बैठते हैं विदाउट कोई स्पेस, तो आपको जो है इरिटेशन या डिस्टर्बेंस या फ्रेश ऑफ माइंड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। एक साथ बैठने की वजह से अगर से वही क्लास को हम इंटरेस्टेड है लेने में, समझने भी अच्छा आता है, लेकिन हम उसको थोड़ा स्पेस देंगे, थोड़ा फ्रेश अप होने के लिए 5 मिनट्स 10 मिनट्स देंगे, तो उसके बाद फिर से आपका माइंड रेडी रहता है वो चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है इसलिए हम जैसे क्लासेस चलते हैं 40 मिनट्स के 15 मिनट्स के, उसके बाद थोड़ा हम ब्रेक देते हैं नेक्स्ट टीचर आने तक, या फिर 5 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक होता है। क्यों होता है? हमारे मेमोरी को फ्रेश अप होने के लिए, माइंड को फ्रेश अप होने के लिए ही होता है ये, राइट। तो ये भी बहुत मैटर करता है आपके फैक्टर्स में मेमोरी के, स्पेस एंड अनस्पेस। स्पेस मतलब आप समझ गए, स्पेस भी आप समझ गए, दोनों कितना अफेक्ट करते हैं उसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रुपिंग एंड रिदम मेथड। ग्रुपिंग एंड रिदम मेथड में क्या होता है, हमें याद करने के लिए बहुत आसानी होती है ग्रुपिंग और रिदम मेथड में। ग्रुपिंग में जैसे कि कोई टेस्ट है, प्रेगनेंसी टेस्ट है या कोई डिसीज है, ऐसे कोई सिम्टम्स है, तो आप जो है सिम्टम्स उसके एक साथ लिख के या उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख के फिर उसका डिस्क्रिप्शन, सेकंड पॉइंट उसका डिस्क्रिप्शन। तो ये डिस्क्रिप्शन हटा के सिर्फ आप पॉइंट्स को कलेक्ट करके ग्रुप में कर लेते हैं, तो आपको सिम्टम्स अच्छे से याद होते हैं। कोई टेस्ट है, कोई पेशेंट का टेस्ट ले रहे हैं आप, कोई आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो उसको आप क्या करते हैं, पहले उसका डिस्क्रिप्शन ला के पहले पूरे सिर्फ पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं, तो ये आसानी से हमें याद रहता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग में याद रखना, मेमोरी कर लेना अच्छे से आता है, इसलिए हम ग्रुपिंग कहते हैं। और रिदम मेथड क्या होता है, ग्रुपिंग एंड रिदम, तो इस चीज को रिदम में पढ़ाते हैं तो वो भी हमें अच्छे से याद हो जाता है, मेमोरी हमारी बन जाती है। वो कैसे, जैसे कि छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, राइम्स पढ़ाते हैं एक रिदम में, जॉनी जॉनी बोलते हुए अपने से बच्चा से। बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं उसमें, जो रिदम में चलते हैं वो हमें अच्छे से याद होता है। जैसे कि सॉन्ग्स है वो रिदम में चलते हैं, तो आप आसानी से कोई चीज आपको 10 बार बोलो याद नहीं होती, लेकिन सॉन्ग बोलो 1-2 बार सुनने में अच्छे से याद होगा, वो रिदम में चलता है। तो ये भी मेमोरी में एक मेथड है, ग्रुपिंग एंड रिदम मेथड। इसमें लास्ट पॉइंट है हमारा रेसिटेशन। रेसिटेशन में क्या होता है, लर्निंग किस तरह से करते हैं हम, कि जो है हम हर एक क्लास होने वाली है हमारी, टीचर बोलेंगे कि हम ये पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आप क्या करोगे, घर जाओगे और वो टॉपिक को पढ़ लोगे। नेक्स्ट टाइम वो आप पढ़ के आओगे, खुद पढ़ के आओगे, तो आपको समझने में बहुत आसानी होती है, तो आप जो है बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आपकी मेमोरी जल्दी इसको ग्रैब करती है। तो आप खुद पढ़ के उसे जब याद करके उसे आते हैं तो हम जो है उसे क्या कहते हैं, हम आप खुद पढ़ के बोलने को रेसिटेशन कहते हैं। ये कुछ मेथड्स हो गए हमारे फैक्टर्स में। जो हमारा थर्ड पॉइंट था मेथड्स ऑफ लर्निंग फैक्टर्स में, उसमें कुछ टाइप्स हो गए, ठीक है। फैक्टर्स में हमारा फोर्थ पॉइंट है लर्नर्स स्टेट ऑफ माइंड एंड सिचुएशन। तो ये जो लर्नर्स के स्टेट में भी हमारे कुछ टाइप्स है, हम वो देखेंगे। फर्स्ट वाला टाइप है हमारा विल एंड लर्नर। विल एंड लर्नर किसे कहते हैं हम, जैसे कि मैं क्लास ले रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, बहुत दिल से ले रहा हूँ, आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्लास भी है और बहुत अच्छे से स्मूथली जा रही है और आपकी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग में भी इजी। लेकिन जब तक स्टूडेंट की आपकी विल नहीं होती और आप सीखना नहीं चाह रहे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक आपका विल नहीं बोलता आप सीख नहीं सकते। जब तक आपका जो डिमांड करता है विल आपका, तो मैं सीखना चाह रहा हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, जब तक आपका विल बोलेगा तो ही आप वो सीख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेट क्या है इसमें, विल एंड लर्नर। ये बहुत मैटर करता है, जब तक आपका विल नहीं होता आप कोई चीज आसानी से सीख नहीं सकते।
इसमें आपका विल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका विल पावर रहेगा तो ये आप सीख सकते हैं। इसमें सेकंड है हमारा इंटरेस्ट एंड अटेंशन। इंटरेस्ट एंड अटेंशन कैसे इफेक्ट करता है मेमोरी पे, तो वो हम देख लेंगे कि मेमोरी अच्छी होना है तो इंटरेस्ट और अटेंशन होना ही बहुत जरूरी है। जैसे कि हम क्लास ले रहे हैं और टॉपिक भी अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमारा जो है इंटरेस्ट नहीं है, हमारा अटेंशन वहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमारा कहीं बाहर कुछ हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है, या कहीं घर में कोई रिलेटिव्स आ गए हैं तो आपका माइंड पूरा वहाँ होता है, या कहीं आपको जाना है कोई ग्रुप में फ्रेंड सर्कल में कहीं जाना है तो आपका माइंड वहाँ पे और आपकी क्लास चल रही है तो आपका इंटरेस्ट और अटेंशन वहाँ पे होता नहीं है। तो वो होना बहुत जरूरी, जैसे कि आप फिजिकली तो क्लास में होते हैं लेकिन मेंटली आप एब्सेंट होते हैं, तो उस टाइम पे आपकी लर्निंग होना बहुत हार्ड हो जाता है। इसलिए मेमोरी को ईजी और अच्छे से लर्न करना है तो आपका इंटरेस्ट और अटेंशन भी मैटर करता है। नेक्स्ट हमारा अरेंजिंग बेटर लर्निंग सिचुएशन। जैसे कि हमारा लर्नर है और कुछ लर्न कर रहा है, स्टडी कर रहा है, या हमारी क्लास चल रही है, तो उसको अरेंजमेंट किस तरह से होना चाहिए, बेटर लर्निंग के लिए सिचुएशन वहाँ पे वैसा क्रिएट करना चाहिए। इसलिए हमारे जो है ट्यूशन, स्कूल्स या जितने भी लर्निंग की जगहें होती हैं वो साइलेंट होती है ताकि अच्छे से हम लर्न कर सके। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्लास ले रहे हैं और हमारे स्कूल क्लास से कुछ दूरी पे एक फंक्शन हॉल है या किसी के घर में प्रोग्राम है और वहाँ पे बैंड चल रहा है या अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट और आपका अटेंशन आप जो है डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जो है वहाँ पे फोकस करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी मेमोरी अच्छे से हो नहीं पाएगी, लर्न अच्छे से लर्नर जो है लर्न अच्छे से कर नहीं पाएगा क्योंकि आपका अटेंशन कहीं और फोकस कर रहा है। इसीलिए लर्निंग के टाइम जो है अच्छा अरेंजमेंट, बेटर सिचुएशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आसानी से लर्न कर सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लर्नर्स इंटरनल फैक्टर। लर्नर्स इंटरनल फैक्टर लर्निंग में कैसे हेल्प करता है स्किल्स में बोल, तो उसका एक्चुअल होता क्या है, जैसे कि क्लास ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कल हम टेस्ट लेने वाले हैं या कल हम एग्जाम लेने वाले हैं, लेकिन जो है लर्नर्स को जो है फिजिकल पेन है, उसको समझो फीवर है या बॉडी पेन है, अब उसको कल टेस्ट लेना है, तो ये जो है काइंड ऑफ अटैचमेंट होगा उसकी बॉडी के साथ, उसको बहुत डिस्टर्ब होता है, लर्निंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो आसानी से लर्न कर नहीं पाता है, डिस्टर्ब रहता है, तो ये जो उसको प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए इंटरनल फैक्टर भी मेमोरी आसानी से लर्न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फिट होना भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनल फैक्टर भी फिजिकली अच्छे होना है बहुत ज़रूरी है। और इसमें लास्ट पॉइंट है हमारा रेस्ट। लर्नर्स को अगर से अच्छे से स्टडी करना है, मेमोराइज करना है, लर्न करना है, तो उसको रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम एग्जाम रहता है तो हम क्या कहते हैं, रेस्ट करो, उसके बाद स्टडी करो, या फिर क्लास होती है तो उसके बाद हम जो है 5 मिनट्स का ब्रेक देते हैं सेम, क्योंकि माइंड को रेस्ट करना भी ज़रूरी है। जैसे कि हमारा माइंड क्या है, ब्रेन हमारा क्या है, फिजिकल एक्सरसाइज करते होता है, तो जो चीज़ फिजिकल चीज़ें करता है, एक्सरसाइज करता है, उसे रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। उसे रेस्ट करेगा तो वो अच्छे से वर्कआउट कर सकेगा हर चीज़, तो इसीलिए हम रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस फैक्टर में। तो हम यहाँ पे क्या देखे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग में हमने देखा है मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल, अमाउंट ऑफ मटेरियल, मेथड ऑफ लर्निंग या फिर मेमोराइजेशन कह सकते हैं आप उसे। मेथड ऑफ लर्निंग में हम देखे थे प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, होल एंड पार्ट मेथड, स्पेस एंड अनस्पेस मेथड, ग्रुपिंग एंड रिदम, रेसिटेशन, ये हम जो है मेथड्स में देखे थे, राइट। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखे थे हम लर्नर स्टेट ऑफ माइंड एंड सिचुएशन। तो इसमें हम क्या देखे थे, फर्स्ट विल ऑफ लर्नर, interest and attention, arranging better learning and situation, learners internal factor, and last rest। इतना